नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस में बहुत बार ये बता चुका हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कोई भी वीडियो देखकर, कोई भी आर्टिकल पढ़कर ऐसे ही खुद से कोई मेडिसिन ना ले। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं, ये आज आप लोगों को एक केस के माध्यम से पता चलने वाली है कि डॉक्टर साहब क्यों अपना वीडियोज में बार बार बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन खुद से खरीद कर ना ले। और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं आप लोगों को डरा रहा हूँ। मेरा आप लोगों को डराने का कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को मैं होम्योपैथी के रिगार्डिंग एक प्रॉपर आइडिया दे सकूं, ताकि आप लोग उससे अलर्ट हो सके। तो मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल होम्योकैट टिप्स पे। तो दोस्तों, आज से ठीक 2 महीना पहले एक सागर नाम का पेशेंट हमारे पास आए थे ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए, जिनको लिंग से संबंधित और अंडकोश से संबंधित काफी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। अंडकोश की जो नसें है वो फूल चुकी थी और लिंग की जो ग्लांस है, जिसे हम लोग हेड ऑफ द पीनस कहते हैं, वहां पर स्वेलिंग हो चुका था और इनको पेशाब करने में जलन और दर्द इनको काफी हो रहा है। और फिर जब मैंने इनको पूछा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप होने का पीछे क्या कारण हो सकता है, तो इन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया कि इन्होंने किसी का वीडियो देखकर बेलिस्पर नामक होम्योपैथिक मेडिसिन का 30 पोटेंसी में ले रहे हैं पिछले 15 दिन से लिंग में ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए। तो इनका लिंग में ब्लड सप्लाई तो वैसा का वैसा ही रहा, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। और इस तरह से वीडियो देखकर मेडिसिन लेने का कारण से इनको जो है प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी डेवलप हो चुकी है। हेड ऑफ द पीनस, जिसे हम लोग ग्लांस कहते हैं, वो साइज में फूल चुका था। इसके अलावा जो अंडकोश है, वहां की जो नसें है वो फूल चुकी थी। अपना हाथ से वो अपना ग्लांस को और अंडकोश को हाथ तक नहीं लगा पा रहे थे, इतना पेन इनको हो रहा था। और जहां तक मैं जानता हूं, ये जो बेलिस्पर नामक होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये इंजुरीज में बहुत बढ़िया काम करती है। जो डीपेस्ट सॉफ्ट टिश्यूज इंजुरीज होती है, शरीर का जो सबसे कोमल अंग होता है, लाइक यूट्रस, ब्रेस्ट, एब्डोमेन, या फिर जहां जहां शरीर में जॉइंट्स है, जहां हमारा शरीर में साइनोवियल फ्लूइड्स पाई जाती है, तो इन सॉफ्ट टिश्यूज में अगर चोट लग जाती है तो फिर इस बेलिस्पर नामक होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है इस तरह का केसेस में। इस बेलिस्पर नामक होम्योपैथिक मेडिसिन को हम लोग एक तरह से होम्योपैथिक पेन किलर भी कह सकते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं, इस दवा का सेक्सुअल स्पेयर के अंदर कोई भी इसका रोल नहीं है। यह दवा बिल्कुल भी लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई को इंक्रीज नहीं करती है। मैंने आज तक नहीं सुना है और ना ही कहीं पढ़ा है कि बेलिस्पर नामक होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये लिंग की ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। लेकिन अब इस पेशेंट ने इस मेडिसिन को खाकर अपना प्रॉब्लम को मोल लिया है, तो फिर हम लोग इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं इस पेशेंट के लिए। तो जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कि होम्योपैथी में जो किताब में दी गई एंटीडोट है वो काम नहीं करती है पूरी तरह। मैंने जो है बहुत बार किताब में दी हुई एंटीडोट को यूज करने का ट्राई किया, लेकिन उसका जो है कोई खास परिणाम मुझे देखने को नहीं मिला। तो एंटीडोट करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि पेशेंट जो प्रॉब्लम लेकर आता है, उन सभी प्रॉब्लम्स को जो है आप नोट डाउन करिए और उन प्रॉब्लम्स को समझने का बाद आपको जो मोस्ट सिमिलम मेडिसिन देखने को मिलता है, आप वही मेडिसिन जो है पेशेंट को दीजिए और यही सबसे बेस्ट एंटीडोट कहलाएगा। और इस केस में भी हम लोगों ने इनका केस टेकिंग किया और केस टेकिंग करने का बाद हमने इनको ऑरममेट प्रिस्क्राइब किया। ऑरममेट को हम लोगों ने एलएम पोटेंसी 0/1 से स्टार्ट किया था और हर दिन उसका पोटेंसी को हम लोग बढ़ाते गए और तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर इस पेशेंट का टेस्टिस की जो नसें है जो फूल चुकी थी, इसके अलावा जो हेड ऑफ द पीनस है जहां पर स्वेलिंग हो चुका था, वो पूरी तरह ठीक हो गया। कोई पेन नहीं था, कोई दर्द नहीं था, पेशेंट को पेशाब करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी, पेशेंट एकदम रिलैक्स हो चुका था। और फिर जब पेशेंट सेटल हो गया तो फिर हम लोगों ने जो है इनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो मेन प्रॉब्लम था उसका ट्रीटमेंट हम लोग करना सही समझा। और फिर उसके बाद फिर से हम लोगों ने इस पेशेंट का एक प्रॉपर केस हिस्ट्री लिया और फिर उसके बाद इनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, इनकी जनरलिटीज के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन सबसे सही बैठता है इनके लिए, वो था स्टेफिसेग्रिया। और स्टेफिसेग्रिया को भी हम लोगों ने एलएम पोटेंसी में चलाया और तकरीबन 2 महीने के अंदर इनका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम थी, लो लिबिडो की जो प्रॉब्लम थी, लो ऑर्गेज्म की जो प्रॉब्लम थी, वो पूरी तरह ठीक हो गया। इनको और कोई भी सेक्स संबंधित प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने अपना प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मुझसे क्या लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। और अभी भी इनका ट्रीटमेंट हमारे पास चल रहा है और 1-2 महीने के अंदर इनका प्रॉब्लम पूरी तरह सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ तो होती है, लेकिन वो सेफ तब तक होती है जब तक आप किसी एक डॉक्टर के गाइडेंस में उस मेडिसिन को यूज कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे ही कोई वीडियो देखकर, कोई आर्टिकल पढ़कर खुद से अगर मेडिसिन खाएंगे, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम आपका अंदर होना बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई भी मेडिसिन आप खुद से बिल्कुल भी ना ले। मैं इससे पहले भी एक होम्योपैथिक एग्रावेशन का केस आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को अलर्ट कर सकूं, ताकि आप लोगों में से कोई भी इस तरह की गलतियां ना करे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।